एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसे कि बाकी एक्सरसाइज एंड बाकी क्वेश्चंस 8.4 के हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² - 5 ब्रैकेट x+5 + 25। तो इसमें हमें दो ब्रैकेट्स दिए हैं, उनमें एक्सप्रेशंस हैं और +25 हमें दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम BODMAS यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ करेंगे। BODMAS के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स मीन्स होता है कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन क्या हैं, आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, पहले एक्सप्रेशन में जो पहली टर्म है उससे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देन -5 से इन दोनों ही टर्म्स को, दूसरे ब्रैकेट की दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x से हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, +5 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 करें या 3 × 2, आंसर जो प्रोडक्ट जो होगा वो 6 ही रहेगा। तो वही प्रोसेस हम इसमें भी यूज़ करेंगे। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे x+5 को, देन -5 से मल्टीप्लाई करेंगे x+5 को, +25 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा। x² से मल्टीप्लाई किया x को, ये हो गया x³। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे है x⁻1 तो 2 + 1 3 हो गया। x⁻3 प्लस x² मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा 5x²। -5 मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो जाएगा -5x। -5 + 5 मल्टीप्लाई होते हैं तो -25 + 25 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम देखेंगे जो लाइक टर्म्स होंगे उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x³ के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो x³ को एज इट इज़ लिख लिया। 5x² के साथ भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो 5x² हमने एज इट इज़ लिख लिया। देन -5x भी एक अकेला ही है और -25 और +25 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम कांस्टेंट नंबर है और अपोजिट साइन है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x³ + 5x² - 5x। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है a² + 5 मल्टीप्लाइड बाय b³ + 3 + 5। इसमें भी हमें क्या दिए हैं, दो ब्रैकेट्स दिए हैं और +5। तो सबसे पहले BODMAS के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे पहले ब्रैकेट्स को। तो a² + 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे b³ + 3 के साथ। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, a² से पहले मल्टीप्लाई करेंगे b³ + 3 को, +5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे b³ + 3 को, देन +5 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब a² × b3, ये हो जाएगा a² b3 प्लस a² × 3, ये हो जाएगा 3a² प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे b³ को, ये हो जाएगा 5b3 प्लस 5 × 3 15 प्लस 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। a³ b³ a² b³ हमारे पास एक ही टर्म है तो एज इट इज़ रहेगा। a² भी हमारे पास एक ही है तो 3a² हो जाएगा प्लस 5b³ क्योंकि b³ के साथ भी कोई दूसरी लाइक टर्म नहीं है, मतलब b³ के साथ कोई दूसरी टर्म नहीं है। हमारे पास लाइक टर्म जो है वो है कांस्टेंट नंबर 15 + 5, ये है 20। बाकी जो टर्म्स थी
ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b³ ये अनलाइक टर्म्स थी, तो इनको हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनको हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 20। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है t प्लस s² t² माइनस s। इसमें दो ब्रैकेट्स हमें दिए हुए हैं, उसमें एक्सप्रेशंस हैं, तो दोनों एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी हमारे पास कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है इनके साथ, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। t प्लस s² को मल्टीप्लाई कर लेंगे t² माइनस s के साथ। तो पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे हम t² माइनस s को, प्लस s² से मल्टीप्लाई करेंगे t² माइनस s को। अब t से हम मल्टीप्लाई करेंगे t² को, ये हो जाएगा t³ माइनस t से मल्टीप्लाई करेंगे s को, ये हो जाएगा st प्लस s² और t² को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s² t² माइनस s² मल्टीप्लाइड बाय s, ये हो जाएगा s³। अब जैसे कि हमारे पास चार टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आए हैं और चारों ही टर्म्स क्या हैं, आपस में अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस डी प्लस a माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको c प्लस डी के साथ, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस BD। अब जैसे कि हमें दिख रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस डी के साथ, ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। देन प्लस है बीच में तो प्लस को हम एज इट इज़ रहने देंगे, a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे c प्लस डी के साथ और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो दोनों ही टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो a से मल्टीप्लाई करते हैं c माइनस डी को, देन b से मल्टीप्लाई करते हैं c माइनस डी को, प्लस को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी, देन माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले ac को तो 2ac हो जाएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे bd को तो ये हो जाएगा 2bd। अब a इंटू सी ac, a इंटू डी ad, फिर b इंटू सी bc माइनस bd। a से हमने पहले c को करा, फिर d को करा, b से c को, फिर b से d को, फिर हम करेंगे प्लस है प्लस लिख लिया, a से c को करेंगे मल्टीप्लाई ac, a से d को करेंगे ad, माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे c को माइनस bc माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ac 1ac ऐड हो जाएंगे 2ac, ac वाले और टर्म्स देखेंगे तो 2ac ये है तो ये हमारे पास हो गया 4ac। देन ad देखते हैं, माइनस ad प्लस ad आपस में कैंसिल आउट हो गए, सेम टर्म्स हैं अपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन प्लस bc माइनस bc कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस bd और माइनस bd ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है माइनस 2bd हो जाएगा, फिर प्लस 2bd कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4ac हमारा आंसर हमारे पास आया 4ac। फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई और 2xy आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 2y को x माइनस वाई के साथ। तो ये हमारे पास होगा x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x प्लस वाई को, देन y से मल्टीप्लाई करेंगे
2x प्लस वाई को, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई को, फिर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को पहले, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देन x से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, प्लस देन y से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, ये हो जाएगा 2xy, प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे y तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे x को x स्क्वायर माइनस xy, प्लस 2y से मल्टीप्लाई किया x को 2xy, देन माइनस 2y से y को मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हमारे पास कितनी हैं। 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर ये है, तो 2 + 1 3x स्क्वायर, xy 2xy 3xy और 3xy + 2xy ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया 5xy माइनस xy कर लेंगे फिर, तो ये हो जाएगा 4xy, या फिर प्लस xy और माइनस xy कैंसिल हो गए, 2 + 2 4 हो जाता है, लाइक टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4xy। फिर y स्क्वायर को देखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी डिजिट का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। 6 पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो गिवन है 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इसमें हमें दिख रहा है कि 1.5x माइनस 4y को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ब्रैकेट से समझ में आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, और ये जो टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो सबसे पहले 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3, देन माइनस 4y से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 को, माइनस 4.5x प्लस 12y को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1.5x इंटू 1.5x, ये होता है 2.25x स्क्वायर। फिर 1.5x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4y को, तो ये हमारे पास होता है प्लस 6xy। 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये हो जाएगा प्लस 4.5x। देन फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x को, तो ये हो जाएगा माइनस 6xy। फिर माइनस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4y को, तो माइनस 16y स्क्वायर। देन माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस 12y। देन माइनस 4.5x को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस 12y को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कि लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, तो इसको 2.25x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे। देन एक्स वाई वाला चेक करते हैं, तो प्लस 6xy माइनस 6xy कैंसिल हो गए आपस में, प्लस 4.5x और माइनस 4.5x कैंसिल हो गए,
सेम टर्म्स हैं, सिर्फ साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो गए। देन वाई स्क्वायर हमारे पास एक ही है तो -16y² -12y + 12y आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2.25x² -16y²। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हमारे पास 8th पार्ट है। 8th पार्ट में हमें दिया है a + b + c मल्टीप्लाइड बाय a + b - c। इसमें हमें सिर्फ 2 ब्रैकेट्स दिए हैं, उन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमारे पास एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों टर्म से इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले a + b - c को, देन प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे a + b - c को, प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे a + b - c को। तो ये हमारे पास हो जाएगा a × a² प्लस a × b ab माइनस c और प्लस a -ac प्लस ab b × b + b² प्लस b -c -bc प्लस c प्लस a प्लस ca मल्टीप्लाई होके c × a ca प्लस bc -c²। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं a² के साथ हमारे पास कोई लाइक टर्म्स है या नहीं। तो a² एज इट इज़ आ जाएगा। देन ab 2 ab हमारे पास हैं, तो इसको हम लिख लेंगे +2ab -ac प्लस ac आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -bc प्लस bc कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन +b² और -c², ये हमारे पास आपस में अनलाइक टर्म्स हो गई, तो इनको हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा a² + 2ab + b² - c²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।